नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के विषय का वीडियो है मंगल और गुरु की युति। किसी भी जातक की कुंडली में जब मंगल और गुरु की युति किसी भी स्थान में होती है तो क्या परिणाम मिलते हैं, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। इसलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आप पूर्ण देखेंगे, आखिर तक देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, मंगल और गुरु की युति थोड़ी सी टिपिकल है, स्पेसिफिक है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, यानी कि इनकी अच्छी निपति है या गुणधर्म दोनों के मिल जाते हैं तो फ़ायदा ही ज़्यादा होता है, नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन इसके लिए हम जानेंगे पहले मंगल क्या है और गुरु क्या है और उनके कारकत्व क्या है। तो सबसे पहले हम मंगल के कारकत्व लेते हैं तो उसमें शामिल है सबसे पहले शक्ति। ये जातक शक्तिवान होते हैं, आंतरिक और बाह्य शक्ति भरपूर होती है। मंगल को ग्रहमंडल में पद दिया गया है सेनापति का, जिसका कर्तव्य राज्य की रक्षण का है। सेनापति का एक और भी कर्तव्य है, कायदे कानून का जनता पालन करे और अगर न पालन करे तो उसको शिक्षा देना, दंड देना, ये भी एक मंगल का कर्तव्य है। अगर ये लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा एक फील्ड आता है स्पोर्ट्स, या ऐसे कहो कि IAS, IPS, यानी कि सरकार में उच्चतम पोस्ट पर या तो पद पर ये लोग होते हैं। तो कुल मिला के मंगल के जो भी कारकत्व है उनका कहीं ना कहीं संबंध इन जातकों से होता है। इसके बाद अगर हम गुरु का कारकत्व देखते हैं तो ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये इनका मुख्य कार्य होता है। गुरु का पद ग्रहमंडल में मंत्री का है, तो किसी को सलाह देना, सूचना देना या मार्गदर्शन करना ये गुरु का काम है, कार्य है, जिम्मेदारी भी है। गुरु का एक और कारकत्व है धर्म के बारे में, यानी धर्म का रक्षण करना, धार्मिक यात्रा पर जाना या धर्म के बारे में जो कुछ भी करना है, जनता को जागरूक करना है, जनता को सीख देनी है, ये कार्य भी गुरु के कारकत्व में आता है। एक विशेष गुरु के लिए जो कारकत्व है वो है शिक्षण देना, यानी कि ये लोग शिक्षक हो सकते हैं या आचार्य, प्रोफेसर वगैरह पद पर हो सकते हैं। अब इस मिले जुले गुणधर्म के आधार पर हम देखेंगे कि ये युति जातक को क्या फल देती है। आइए अब देखते हैं मंगल के कार्यक्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के जितने भी कार्यक्षेत्र है वो सारे मंगल के अधीन है। जैसे कि सेनापति कहा था तो संरक्षण के कार्यक्षेत्र भी इनके अधीन है। पुलिस, स्पोर्ट्स वगैरह कार्यक्षेत्र इनके अधीन है। तो ये लोग इन क्षेत्रों में अपनी कारकिर्दी बना सकते हैं। गुरु के जो कार्यक्षेत्र है उसमें शिक्षक, प्रोफेसर, कंसल्टेंट, पूजा पाठ, सेवाकीय कार्यक्षेत्र वगैरह आ सकते हैं। तो ये जातक इन कार्यक्षेत्रों में भी अपनी कारकिर्दी बना सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, मंगल और गुरु की युति में हमें 3 प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है या पर्याय है, उसमें जब कुंडली में युति में गुरु और मंगल दोनों बराबर के बलवान हो,
दूसरा पर्याय या ऑप्शन है मंगल गुरु से ज़्यादा बलवान हो, और तीसरा पर्याय या ऑप्शन है गुरु मंगल से ज़्यादा बलवान हो। अब तीनों पर्याय में जातक को कैसे फल मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर यह युति वाले जातक विद्यार्थी होते हैं तो ये अभ्यास में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सही पढ़ाई करते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, कभी कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करके ये तरक्की पाते हैं, टॉप आने की कोशिश करते हैं और इसमें सफलता भी इनको प्राप्त होती है। इनके साथ जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं या मित्र हैं, उनकी ये मदद करेंगे पढ़ाई में, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। अगर इनको कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने में या प्रश्न को सॉल्व करने में भी इनकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर इस युति वाले जातक आम आदमी है तो यह व्यक्ति व्यवसाय में या नौकरी करते हो तो नौकरी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरी सक्षमता से निभाएंगे, काम चोरी नहीं करेंगे, कर्तव्य पूर्ण तरीके से निभाएंगे और इसी कारण ये लोग अपने नौकरी व्यवसाय में तरक्की पाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये लोग अपना व्यवसाय या नौकरी जो भी करते हो ये पूर्ण समर्पण की भावना से करेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ या उस कारण से कर रहा हूँ, कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो पेशा करते हैं वह अपना है ऐसा समझ के करते हैं और अपनी पूरी जो भी ताकत है उसमें झोंक देते हैं, अपना पूरा कंसंट्रेशन उसमें झोंक देते हैं, तो इनको तरक्की पाना असंभव तो नहीं हो सकता। इनके साथ काम करने वाले हैं या इनको जानने वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं अगर इनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो ये मार्गदर्शन भी देंगे और सही मार्गदर्शन देंगे। ये ऐसा नहीं सोचेंगे या स्वार्थ भावना से कुछ छुपाएंगे नहीं, जो भी है स्पष्ट मार्गदर्शन देंगे और सामने वाला भी तरक्की पाए ऐसा ही ये सोचेंगे। कुल मिला के इनकी भावना बहुत ही अच्छी होंगी। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा पर्याय देखते हैं। इसमें अगर मंगल बलाबल में गुरु से ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। तो जैसे आगे देखा वैसे अगर ये विद्यार्थी हैं तो स्कूल कॉलेज में अभ्यास की बजाय धमाल मस्ती ज़्यादा करेंगे। अभ्यास में ध्यान कम और मस्ती में ध्यान ज़्यादा होगा। हो सकता है पढ़ाई जो करनी चाहिए उसमें कमतरता हो या उसमें पूर्णतया ये लोग तल्लीन ना हो, तो जो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो न आए। एक विशेष बात भी ध्यान में आती है, इनमें अन्य विद्यार्थियों पर बुलिंग या बुली करने की भावना भी तीव्र होती है। ये एक नेगेटिव प्राप्ति इसमें हो सकती है मंगल के ज़्यादा बलवान होने के कारण। अगर इनको अभ्यास करना है तो अभ्यास में इनकी वृत्ति रट्टा मारने की होगी। जो समझ के पढ़ाई करनी चाहिए वो इनमें शॉर्टकट ढूंढेंगे, ज़रूरी पढ़ाई करेंगे, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। यानी इनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी, जितनी ज़रूरी है उतनी ही पढ़ाई ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई में कुछ कमतरता अवश्य रहेगी। अगर इस युति वाले जातक आम व्यक्ति है तो व्यवसाय या नौकरी नम्रता से नहीं करेंगे, पर एक खुमारी या खुददारी के साथ करेंगे, परंतु किसी से नीचा नहीं लेंगे। ये हमेशा अपने आप को ऊपर या प्रभावशाली बन के रहना ही पसंद करते हैं। इनके साथ में जो भी व्यक्ति हैं उससे ये लोग कभी नहीं झुकेंगे, अपना नीचा नहीं लेंगे। एक और पर्याय लेते हैं, मंगल गुरु की युति में अगर गुरु मंगल से ज़्यादा बलवान हो तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। विद्यार्थी है ये जातक तो अभ्यास मन लगा कर करेंगे, समझ कर करेंगे, शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे और जब तक कोई चैप्टर या मैटर इनके समझ में नहीं आती है
तो ये इसको छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। यानी कि जो भी अभ्यास करेंगे वह पूर्ण समझदारी के साथ और आगे शॉर्टकट में नहीं जाएंगे या परीक्षा के अनुसंधान से ही अभ्यास करना है ऐसा इनके जहन में कभी नहीं आएगा। यानी कि ये जो भी अभ्यास करेंगे डिटेल में करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे और इसी कारण ये लोग अभ्यास में तरक्की करेंगे, सक्सेस पाएंगे। अगर इनके साथी विद्यार्थी है, उनको इनके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी तो ये अपने साथी विद्यार्थियों या इनके जो कोई भी साथी है इनके साथ है, उनको अगर अभ्यास में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उनको मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और ज़रूरी सारी मदद करेंगे। अगर यह युति वाले जातक आम आदमी है तो ये जो भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं उस क्षेत्र में इनका ज्ञान संपूर्ण होगा, इनका अभ्यास संपूर्ण होगा और इस बारे में उनसे आगे कोई भी नहीं जा सकेगा। अब सवाल यह है कि जब इनका ज्ञान संपूर्ण होगा, अल्टीमेट होगा, तो इनको तरक्की पाना बहुत ही आसान हो सकता है। मान लो अगर ये शिक्षक या प्रोफेसर है तो ये विद्यार्थियों में अति प्रिय होंगे, इसीलिए इनको हर एक विद्यार्थी मान सम्मान देगा, नम्रता से पेश आएगा। सिर्फ विद्यार्थियों की बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन समाज में इनके साथ में जो भी व्यक्ति है, कार्यस्थल पे, आसपास में, वो सारे भी इनको मान सम्मान देते रहेंगे और सब में ये प्रिय होंगे। इसी कारण समाज में इनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी। दोस्तों, अभी तक मैंने जो आगे परिणाम बताए थे वो सारे सकारात्मक थे, हकारात्मक थे, जातक को फ़ायदा कराने वाले थे, तरक्की देने वाले थे। लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी इस युति में आ सकते हैं। कब आएंगे? तो अगर यह युति शत्रु के स्थान में होती है या अशुभ स्थान में होती है या तो इन पर अशुभ ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि होती है तो यह परिणाम विपरीत आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब विपरीत परिणाम कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, इसके बारे में यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैंने जो भी परिणाम बताया है उसका विपरीत फल यहाँ होगा। यानी कि जितनी बातें मैंने हकारात्मक, सकारात्मक या पॉजिटिव कही है वह सारी बातें नकारात्मक, नेगेटिव या अशुभ परिणाम देने वाली होती है। तो जो आगे है उसका रिवर्स कर दें तो यह युति का नेगेटिव परिणाम भी आपको पता चल जाएगा। अब जब नकारात्मक परिणाम होता है तो उपाय क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसमें उपाय बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को मंगल और गुरु की वस्तुएं यानी जो भी चीज़ें हैं या जिस चीज़ पर इनका कारकत्व है उसका दान करना आवश्यक है। तो इससे यह नेगेटिविटी या नकारात्मकता कम हो जाएगी। ये लोग मंगल और गुरु की उपासना भी कर सकते हैं, इनके मंत्र जाप भी कर सकते हैं या फिर ये मंगलवार और गुरुवार के उपवास भी रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर युति का परिणाम नकारात्मक आता है तो यह परिणाम आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं हकारात्मक में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वापस कहता हूँ बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। नमस्कार।